अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात में पाकिस्तान को शिरकत की दावत, वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। सिफारती ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। सऊदी अरब, कतर, ओमान, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात के नुमाइंदों को इस्तांबुल आने की दावत। ईरानी सदर की वज़ीर ख़ारजा को मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत, कहा मुनसिफाना और बराबरी की बुनियाद पर बातचीत की जाए। ताजिकिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मेहमान सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। कई शोबों में ताउन के लिए मुफ़ाहमत की याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है, वज़ीर आज़म मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं और पार्लिमानी जमहूरियत इसी से आगे बढ़ती है। वज़ीर आज़म जिस दिन पार्लियामेंट आएंगे ऑपोजिशन क़यादत से मिलेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि उन्होंने महमूद खान चकज़ई को वज़ीर आज़म से मुलाकात की तजवीज़ दी थी। महमूद खान चकज़ई ने कहा है कि वो अगले चंद दिनों में बताएंगे। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि एक चीफ मिनिस्टर को उसके लीडर से कानूनी मामलात पर मुलाकात नहीं करने दी जाती। दूसरी तरफ एक चीफ मिनिस्टर सरकारी जहाज़ पर चीन और दीगर ममालिक जाती हैं। क्या ये एक मुल्क में 2 दस्तूर नहीं? कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा, बानी PTI जेल में इसलिए हैं कि वो कानून की बालादस्ती चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद का कहना है कि पाकिस्तान में ज़राअत का बहरान है। चावल की एक्सपोर्ट 30% कम हो गई। किसान की सूरत हाल खराब है। पंजाब हुकूमत ने कहा किसान माफिया है, हम रोटी सस्ती करने में लगे हैं। आज गंदुम और रोटी क्यों महंगी है? ये बहरान नाकिस पॉलिसी की वजह से है। कहा KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है। इस्लामाबाद या लाहौर में बैठे लोग समझ रहे हैं कि रावी चैन लिख रहा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आज 3 माह बाद बुशरा बीबी की फैमिली को मुलाकात की इजाज़त मिली, लेकिन इस मुलाकात में बानी PTI मौजूद नहीं थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उनके पास बुशरा बीबी के 2 पैगाम आए हैं। बुशरा बीबी ने बताया कि बानी PTI की आंख में शदीद तकलीफ थी। डॉक्टर्स ने तजवीज़ किया कि उनका पिम्स अस्पताल जाना ज़रूरी है। डॉक्टर्स ने प्रोसीजर तजवीज़ किया, वरना खदशा है। बुशरा बीबी के मुताबिक अब बानी PTI की तबीयत कदरे बेहतर है। बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट पेश न करने पर जेल सुप्रिटेंडेंट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का सुप्रिटेंडेंट जेल की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। 6 फरवरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने आज सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट तलब की थी। बानी PTI की लीगल टीम ने जाती मालिजीन की अडियाला जेल में रसाई की दरख्वास्त दायर की है। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात न कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की एक और दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। कोई आइन कैदी को गुफ्तगू करने से नहीं रोकता। पाबंदी का जेल रूल्स भी गैर आइनी है। कैदी की आज़ादी छीनी जाती है, आप उसकी जुबान और जहन नहीं छीन सकते। निज़ाम के खोखलेपन को छुपाने की कोशिश की जा रही है। जब कोई कैदी से मिलने जाता है तो जो उसके जहन और जुबान पर आए वो बोल सकता है। अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत अलीमा खान नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद पेश न हुई। वारंट गिरफ्तारी की तामील न कराने पर अदालत ने SP रावल को शोकस जारी कर दिया। अलीमा खान की 2 जामिनों के भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी। SHO थाना सादिकाबाद को जामिनों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया। राव अब्दुल करीम IG पंजाब तैनात, उस्मान अनवर को DG FIA तैनात कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डॉक्टर उस्मान अनवर की तैनाती का नोटिफिकेशन शेयर करते हुए कहा कि FIA में तब्दीली का नया दौर शुरू हो गया है। आने वाले महीनों में आवाम को वाज़ेह और हकीकी तब्दीली महसूस होगी। डॉक्टर उस्मान की इनकलाबी क़यादत में पंजाब पुलिस ने पेशा वराना इस्लाहात और अवामी खिदमत का नया मयार मुकर्रर कर दिया है।
कोई भी खातून अपने शोहर की गुमशुदगी के 2 बरस बाद जबकि कैद होने पर 3 बरस बाद निकाह मनसूख कराने के लिए अदालत से रुजू कर सकती है। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने निकाह फस्ख करार देने से मुतालिक खुसूसी कमेटी की तजावीज़ से इत्तफाक कर लिया। शोहर अगर अज़दवाजी हुकूक अदा न कर सके या जहनी मरीज या कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला हो तो खातून की जानिब से 1 साल गुजर जाने के बाद निकाह खत्म कराने के लिए दरख्वास्त जमा कराई जा सकती है। अमेरिका का भारत पर जवाबी टैरिफ 25% से कम करके 18% करने का ऐलान। भारत भी अमेरिका के खिलाफ टैरिफ सिफर करने के इकदाम करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने फ़ोन पर रूस से तेल की खरीदारी रोकने, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल की खरीदारी में इजाफे पर इत्तफाक किया है। इससे यूक्रेन में जारी जंग के खात्मे में मदद मिलेगी। भारतीय वज़ीर आज़म का 500 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत की अमेरिकी तवानाई, टेक्नोलॉजी और दीगर अशिया खरीदने पर भी इत्तफाक। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब पर कराए गए सर्वे के नताइज जारी कर दिए। सर्वे में अवाम की अक्सरियत यानी 67% ने बदउनवानी का सामना न होने की तस्दीक कर दी। 5% ने कहा कि सरकारी मुलाजिम को गैर कानूनी तरीके से खुद दौलत बनाते देखा। 73% का कहना था कि उन्हें कभी रिश्वत देने की नौबत पेश नहीं आई। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में बदउनवानी के बारे में अवामी तासुर और ज़ाती तजुर्बे में वाज़ेह फ़र्क सामने आ गया। 68% का तासुर है कि सरकारी इदारों में रिश्वत सतानी आम है। 27% ने कहा कि उनसे रिश्वत मांगी गई। 56% अफराद का तासुर है कि सरकारी इदारों में अकरबा परवरी आम है। 24% ने कहा कि उन्होंने ऐसी सूरत हाल भुगती जहां अकरबा परवरी ने मेरिट की खिलाफ वर्जी की। FPCCI का कहना है कि सर्वे का मकसद मुल्क में शफाफियत और एहतसाब का इंडेक्स बनाना है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि एक सियासी गिरोह ने सियासी मफाद के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया। सर्वे दुरुस्त हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए किया गया। बदउनवानी के खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। सानहा भाटी गेट में जाँ बहक खातून के शौहर पर तशद्दुद की नौइयत का तयन करने के लिए मेडिकल करवाने का फैसला। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुर्तज़ा का मेडिकल पुलिस की निगरानी में शोरकोट के मकामी अस्पताल में होगा। मेडिकल रिपोर्ट के बाद तशद्दुद करने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का इम्कान है। गुलाम मुर्तज़ा ने SP सिटी और SHO पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है जिस्मानी माजूरी के शिकार अफराद को बाइख्तियार बनाना सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है ताकि वो बेहतर तरीके से जिंदगी शुरू कर सकें। कराची के इलाके कोरंगी में डिसेबिलिटी सेंटर की ग्रेजुएशन तकरीब में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पहले माजूरी का जिक्र भी मायूब समझा जाता था, लेकिन बहुत सारी ऐसी कहानियाँ यहाँ आकर सुनी हैं जिनसे हौसला मिला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि पंजाब में सिविल मार्शल लॉ है, वहाँ तहरीक इंसाफ झंडा नहीं लहरा सकती। वो पंजाब में कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये शर्म की बात है कि एक मुंतखब वज़ीर आला का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल होता है, दूसरे वज़ीर आला को हेलीकॉप्टर में घुमाया जाता है। एक माइंडसेट पख्तूनों को आगे आने नहीं दे रहा। आवाज़ उठाना जनाजे उठाने से बेहतर है, वरना बंद कमरों के फैसले आप पर मुसल्लत हों। मुतनाज़ ट्वीट केस में गिरफ्तार ईमान मज़ारी की वालिदा अपनी बेटी और दामाद से मुलाकात की दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गईं। मौक़िफ़ अपनाया कि गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात का दिन था, लेकिन उन्हें बेटी और दामाद से नहीं मिलने दिया गया। वकला और फैमिली मेंबर से मुलाकात कराने से इनकार गैर कानूनी है। दरख्वास्त में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को जेल में बेहतर क्लास में रखने और बेहतर सहूलियात मुहैया करने की भी इस्तदा की गई है। शीरी मज़ारी को मुलाकात की इजाज़त मिल गई, अदियाला जेल पहुँच गई। कराची में कुत्ते के कांटे से रेबीज का शिकार एक और मरीज इंतकाल कर गया। जिना अस्पताल के हुक्काम के मुताबिक मुतवफ़ी को 3 माह कबल कुत्ते के काटने के बाद रेबीज लाहक हो गया था। मरीज 8 जनवरी को जिना अस्पताल में दाखिल हुआ और 9 जनवरी को इंतकाल कर गया।
42 साल का करामत गुलशन मेमार का रिहायशी और पेशे से प्लम्बर था। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक रवा साल सिंध में रेबीज से हलाकतों की तादाद 2 हो गई है। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत रेबीज कंट्रोल से मुतालिक इजलास, तमाम अजला में 300 रेबीज सेंटर्स को अपग्रेड और मुतहरिक करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि सूबे में हर 15 किलोमीटर पर रेबीज के इलाज की सहूलत दस्तयाब होगी। फायर सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कराची के इलाके सदर में 2 मार्केटें सील। डीसी साउथ के मुताबिक दोनों मार्केटों में 200 से ज्यादा दुकानें थी और आग बुझाने के इंतजाम नहीं थे। इंतजाम मुकम्मल किए जाने तक ये मार्केटें सील रहेंगी। दोनों मार्केटों को पहले नोटिस जारी किए जा चुके थे। मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी जारी। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। महकमे सेहत की वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलवाने की अपील। पाकिस्तान में शादीशुदा अफराद में 10% ऐसे हैं जो 15 से 19 साल के दरमियान हैं। गैलप सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कम उम्र शादीशुदा अफराद की शरह बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा है। इस्लामाबाद और पंजाब में शरह कम है। रिपोर्ट के मुताबिक इन इलाकों में कम उम्री में शादी का रुझान ज्यादा होने से लड़कियां सबसे ज्यादा मुतासर हैं। बाज़ इलाकों में शरह 30% तक है। फी तोला सोने की कीमत में 24,000 रुपये इजाफा। 1 तोला सोना 5,41,623 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 20,576 रुपये इजाफे से 4,40,982 रुपये है। और बानी PTI की आंख का प्रोसीजर अडियाला जेल अस्पताल में हो सकता था। बानी के कहने पर उन्हें पिम्स ले जाया गया। बानी PTI ने खुद कहा अमन अमान का मसला हो सकता है, उन्हें शाम को लेकर जाएं। सेनेट में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने तफसीलात से आगाह कर दिया। कहा बानी PTI की सेहत ठीक है, उनका प्रोसीजर कामयाब है, टीका लगता है, ऑपरेशन नहीं होता, कोई मजीद पेचीदगी नहीं है।